हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, मॉडर्न हिस्ट्री के एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ला रहे हैं। टॉप 100 हमारी क्लास होती है, 2 बार में उसे कंप्लीट कर देती है। कुछ ये टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं, जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड, आजाद हिंद फौज, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, लाहौर षड्यंत्र, 1857 का प्रथम संघ। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे, ये इंपोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। तो बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए लाते हैं आपके लिए क्वेश्चन। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को किसने या किसके कारण स्थगित किया गया था। जब जो असहयोग आंदोलन था साथियों, वो किस कारणवश रोका गया था। जलियांवाला बाग की त्रासदी की वजह से, चोरा चोरी की घटना की वजह से, पूना समझौता की वजह से, या गांधी इरविन समझौता की वजह से। तो आप ध्यान रखना, ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। ठीक है ना। इसका उद्देश्य ये था, असहयोग मतलब अब हम अंग्रेजों को किसी भी बात पर क्या नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीय सेना को अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए संकेत दिया था, सहयोग किया था। इस बार मना कर दिया था, लेकिन हुआ क्या था कि गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर सेना जो थी, भारतीय जो लोग थे, विरोध मतलब कह सकते हो आप, हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो गए थे, और वहां पे पुलिस की चौकी को जला दिया था। वहां 20 से भी ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे। इसीलिए गांधी जी ने यह आंदोलन हिंसात्मक बनता जा रहा था, इसीलिए इस आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। ठीक है। तो गांधी जी का जो उद्देश्य था, वो हिंसा न होकर के अहिंसा पर जोर देना था। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया। क्या दांडी यात्रा में दिया गया, असहयोग आंदोलन में दिया गया, खिलाफत आंदोलन में दिया गया, या भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ध्यान रखना, वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, और उसी में डू एंड डाई का नारा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था, ये पूछा है। पहला कह रहा जनरल डायर, ऑर्थर वेलीजली, जनरल हैरिस, या कर्नल वेलीजली। तो ध्यान रखना, जलियांवाले बाग में जो भारतीय निहत्था लोगों पर क्या चलवाई थी, गोली चलवाई थी, वो किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। हंसराज नामक व्यक्ति ने चुगली कर दी थी अंग्रेजों से। ध्यान रखना इस नाम को भी। इसके कहने पर अंग्रेजों को लगा कि भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रोलेट एक्ट के चक्कर में कई लोगों की क्या हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में संपादन किया था? इंडियन ओपिनियन, हरिजन अखबार, यंग इंडिया अखबार, इंडियन मिरर। ध्यान रखना, ये सभी हैं तो गांधी जी को, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने जो अखबार चलाया था वो कौन सा था? इंडियन ओपिनियन था। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, अपने उपन्यास आनंद मठ, ध्यान रखना, में बाकुम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? चोरा चोरी विद्रोह मतलब या चोर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, या संथाल विद्रोह। तो ध्यान रखना साथियों, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है आनंद मठ में। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कहां पे हुई थी? इलाहाबाद में, लखनऊ में, सूरत में, या अमृतसर में। तो ध्यान रखना, अमृतसर में हुई थी। ठीक है ना, अमृतसर में हुई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था? दांडी से, खेड़ा से, साबरमती से, या चंपारण से। तो कहां से किया था? चंपारण से। कहां पड़ता है चंपारण? बिहार में पड़ता है। यहां से वर्ष 1917 में अपनी गतिविधियों को किया था। तुमसे पूछे गांधी जी का पहला फर्स्ट सफल आंदोलन कौन सा है? तो गांधी जी का पहला सफल आंदोलन चंपारण ही है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट, पाकिस्तान नाम किस व्यक्ति ने दिया था? बेहद इंपोर्टेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, लियाकत अली, या चौधरी रहमत अली। तो ध्यान रखना, ये ब्रिटेन में छात्र था, ब्रिटेन में पढ़ता था। ठीक है ना, इसलिए ये नाम दिया था पाकिस्तान। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? काफी विवादित क्वेश्चन है, फिर भी लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, या चंद्रशेखर आजाद। तो ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने ये संस्थापक थे। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी? गदर पार्टी। इसका हेडक्वार्टर कहां था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। कहां था? सैन
फ्रांसिस्को, ठीक है ना, लाला हरदयाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन था क्या उस समय, लॉर्ड डलहौजी था, चेम्सफोर्ड था या लॉर्ड कर्जन था? तो साथियों ध्यान रखना चेम्सफोर्ड था, ठीक है ना। इसी के समय 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के लिए कौन जाना जाता है? राज्य हड़प नीति के लिए कौन जाना जाता है साथियों? लॉर्ड डलहौजी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना किसके नाम पर चली थी? माउंटबेटन के नाम पर चली थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? बीसी पॉल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह या रुक्मणी लक्ष्मीपत? तो ध्यान रखना किसने? सरदार भगत सिंह द्वारा ये क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। नेक्स्ट कह रहा पूना समझौता 1932 किस किस के बीच हुआ? नेहरू और अंबेडकर, गांधी जी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी जी और नेहरू। तो ध्यान रखना ये आरक्षण को लेकर के है ना, प्रांतों में सीटों के आरक्षण को लेकर के गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। बेहद इंपोर्टेंट क्या था, ये समझौता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां पे किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या बलिया में? तो समांतर जो सरकार बनाई थी साथियों वो बलिया में बनाई थी। नेक्स्ट करा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को या बाल गंगाधर तिलक को या गोपाल कृष्ण गोखले को? तो ध्यान रखना गांधी जी के राजनीतिक गुरु के तौर पर अगर माना जाए तो ध्यान रखना कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? चंपारण का, भारत छोड़ो आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का या सविनय अवज्ञा आंदोलन का? तो ध्यान रखना किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? राजा जी ने, गांधी जी ने, नेहरू ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? ध्यान रखना अगर यहाँ बारदौली की महिला आंसर होता तो वो सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर किसे लगाओगे? गांधी जी को आंसर लगाओगे, ठीक है ना। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? तो हमेशा जमीनी स्तर से विकास की जो बात की है, गांव से लेकर के विकास की जो बात की है वो महात्मा गांधी ने, और उन्होंने ही बोला था भारत गांव में निवास करता है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। मैक्सिमम ग्रामीण जनसंख्या भारत में क्या करती है? निवास करती है। इसके साथ ही नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? तो क्या नाम था साथियों? यंग इंडिया 1933 तक संपादित अखबार का नाम था। महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से या दांडी से? तो ध्यान रखना ये चारों ही जगह गुजरात में पड़ती हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने कहां से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? बीडी सावर के विरुद्ध, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या अरविंद घोष? तो ध्यान रखना किसके विरुद्ध? भगत सिंह के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है साथियों महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? सूरत आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से, दांडी मार्च से या सिविल असहयोग आंदोलन से? तो दांडी मार्च से भारत में क्या मारी थी? एंट्री मारी थी। हालांकि उससे पहले एक साल उन्होंने पूरे भारत को क्या किया था? देखा था कि भारत की समस्याएं क्या हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मैफ्लावर? तो ध्यान रखना रेड ड्रैगन है भारत में सबसे पहला आने वाला अंग्रेज जहाज। नेक्स्ट है किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का क्या किया था? निर्माण किया था? कालीकट, कोचीन, दमन या बीजापुर? तो ध्यान रखना केरल के कोचीन तट पर, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या अहमदाबाद? तो ध्यान रखना सबसे पहले दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में इन्होंने क्या की थी? फैक्ट्री स्थापित की थी। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे, कहां से? दक्षिणी अफ्रीका से, इंग्लैंड से, यूएसए से या रूस से? तो साथियों ध्यान रखना कहां से लौटे थे? दक्षिणी अफ्रीका से लौटे थे। कहां से लौटे थे? दक्षिणी अफ्रीका से। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा निम्न में से किसने दिया?
सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो सबको पता है जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब आपको यह बताना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? अहमदाबाद से, इलाहाबाद से, दांडी से या कलकत्ता से? तो आप ध्यान रखना कहां से स्टार्ट की थी? गुजरात के अहमदाबाद से स्टार्ट की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? बर्मा में, सिंगापुर में, थाईलैंड में या इंडोनेशिया में? तो कहां से कहां की थी? सिंगापुर में की थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसके द्वारा किया गया? के कामराज, भक्त वत्सल, राजा जी या टी प्रकाशन के द्वारा? तो ध्यान रखना दक्षिण भारत में किसके द्वारा? राजा जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 1940-46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आजाद? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है ना। ये भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत बेहद इंपोर्टेंट है। दामोदर चाटेकर, बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस? तो साथियों किसने की थी? बीडी सावरकर ने की थी। किसने की थी? बीडी सावरकर ने की थी। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बीडी सावरकर? तो इसको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी थी वो बीडी सावरकर ने दी थी। नेक्स्ट कह रहा है भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी? एनिमेशन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल या सुभाष चंद्र बोस? तो ध्यान रखना थियोसॉफिकल सोसाइटी की, अगर ब्लैक दो गोष्ठी की नहीं होता है ऑप्शन में तो फिर कैसे लगाओगे? एनिमेशन को लगाओगे। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो ध्यान रखना कौन थे दलितों के और पिछड़ों के? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारत स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी इनको माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। साथ ही साथ आर्य समाज की स्थापना पूछे किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही वेदों की और लौटों का क्या दिया था? नारा दिया था। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना तो ध्यान रखना ये राजाराम मोहन राय ने की थी। सती प्रथा के लिए आंदोलन भी किसने किया था? राजाराम मोहन राय ने। तो इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एस एन बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नेहरूजी या मंगल पांडे? तो कौन थे साथियों? दादा भाई नेहरूजी थे। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह को, भगत सिंह को, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाला लाजपत राय? तो पंजाब केसरी किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। और सामन कमीशन का विरोध भी किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। सामन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज किस पर हुआ था? तो लाठीचार्ज भी लाला लाजपत राय पर ही हुआ था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, एस एस राधा कृष्णन? तो ध्यान रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरूजी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ टैगोर? तो पहले आईएएस में चयनित होने वाले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इंपोर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में? तो 7 सितंबर 1932 को हुआ था। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3। ऐसा कौन व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो डॉक्टर अम्बेडकर है। बी आर अम्बेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुआ था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? महात्मा गांधी। तो सेकंड पर। गोलमेज सम्मेलन से पहले कौन सा एग्रीमेंट किया इन्होंने? तो गांधी इरविन समझौता। कौन सा किया? गांधी इरविन समझौता किया था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ढाका, नई रात, इस्लामाबाद या मस्कट में? तो ध्यान रखना बांग्लादेश, आज बांग्लादेश में है, ढाका में की गई थी आगा खान के द्वारा। किसके द्वारा? आगा खान। 2 खां भाई थे, उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या की गई थी? बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक,
लॉर्ड एलन मेरो या लॉर्ड मेरो, तो लॉर्ड मेयो ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट करा सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को, अब्दुल गफ्फार खां, शौकत अली या मौलाना आजाद को? तो किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। किसे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। नेक्स्ट कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गठबंधन और नवदल में अच्छे संबंध समझौते में बने। किस समझौते में? गांधी में समझौते, लखनऊ समझौते, कराची समझौते या लाहौर? तो ध्यान रखना वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते में। विखंडन कहां हुआ था? 1907 के सूरत समझौते में। कहां हुआ था? 1907 के सूरत समझौते में। नेक्स्ट कह रहा काकोरी कांड षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई कब? 1931, 1930, 1919, 1925 और 1929। कब हुई थी? 1925 में ट्रेन लूट हुई थी। इसमें क्या हुई थी? ट्रेन में बैंक लूटी थी। क्या लूटी थी? बैंक लूट हुई थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रमाबाई रानाडे, पंडिता रमाबाई। तो किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। ध्यान रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1919, 1925, 1928 या 1932? तो ये कब आया साथी? 1928 में। और साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, इसीलिए उसे वापस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहां के सत्र में हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, सूरत या लाहौर? तो मैंने आपको बताई थी 1907 के लाहौर अधिवेशन में विभाजन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833 या चार्टर अधिनियम 1853? तो ध्यान रखना एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1813 के तहत। ठीक है ना। लेकिन पूर्णतः अगर पूछा जाए तो पूर्णतः खत्म किया गया था 1833, लेकिन एकाधिकार खत्म किया गया था 1813 चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है ना। ये 1813 चार्टर एक्ट वही चार्टर एक्ट है जिसमें साथियों पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए बजट में मंजूर किए गए थे। 1833 एक्ट में सती सिस्टम को, सती प्रथा जो थी उसे भारत में खत्म किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेनगुप्ता या इंदिरा गांधी? तो ध्यान रखना कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बसवो सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय या अशोक मेहता? तो किसने निभाई थी? लाला लाजपत राय ने। इन्हीं को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। इन्होंने ही साइमन कमीशन का क्या किया था? विरोध किया था वर्ष 1928 में और इन्हीं पर लाठी चार्ज हुआ था। ठीक है ना। और लोह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लोह पुरुष ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। बताना क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगती है तो जरूर शेयर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के लिए। और ये आपके क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद साथियों।